पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र ने पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र ने छोटी बड़ी उम्र ने भाई छोटी बड़ी उम्र ने पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र ने अरे माँ बेटे पर जुल्म करेगे ए माँ बेटे पर जुल्म करेगे देख राम के घर में पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र ने पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र ने बोलो शंकर भगवान की। देखो राजा शंख चक्र भोपाल हो सालकोट को राजा हो और सालकोट है पंजाब के पास में बठिंडा है। अब तो पाकिस्तान में जा चुकी पहली भारत में ही। तो राजा शंख चक्र भोपाल की एक रानी भी को नाम हो इंसरा। इंसरा रानी के कोई औलाद नहीं हुई। रानी बड़ी दुखी रहने लग जा और एक दिन दासी ने कहा कि वे अरे जीना हुआ बेकारी दासी जो सुत मैंने नहीं जाया राजा घर में जन्म लेकर के अपना जन्म गमाया राजघराने जन्म लेकर के अपना जन्म गमाया अपना जन्म गमाया रे भाई अपना जन्म गमाया राजघराने जन्म लेकर के अपना जन्म गमाया ये माँ बेटे पर जुल्म करेगे अरे माँ बेटे पर जुल्म करेगे देख राम के घर में पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र ने तो रानी इंसरा दासी को कहती है दासी ऐसा कोई उपाय कर जो मेरे संतान हो जाए क्योंकि मैं राजा की रानी हूं। तो दासी बोली और तो कोई उपाय है को नहीं कहीं बतावे। अरे गोरखनाथ सुना है नाम जो जोगी वो आ जावे हो जा तेरी काया सफल और सुत वो तुझे दे जावे हो जा तेरी काया सफल वो सुत तुझे दे जावे। लगा ध्यान वो बैठ गई गे ये लगा ध्यान वो बैठ गई गे गोरखनाथ जो आया तेरी शरण में जाकर वो तो गोरख से बतलाया। बोलो शंकर भगवान की। तो दासी कहने लग जाए हे महारानी और तो कोई संसार में दिखे को एक नाम सुनो मैं गोरखनाथ जी अगर गोरखनाथ जी बाबा आ जावे तो जरूर थारी काया सफल
बैठ गई जब ध्यान लगाकर गोरखनाथ जब आया, ध्यान लगाया गोरखनाथ जी महाराज का, रानी ने तपस्या करी। एक दिन गोरखनाथ जी महाराज अपने चेलों के साथ में आ जाते हैं। रानी ने मालूम पड़ी और रानी शरण में जाकर के गोरखनाथ जी के बैठ जाती है। बार बार गोरखनाथ जी पूछते, लड़की तू कौन है? पर रानी चरण नहीं छोड़ रही है। आखिर गोरखनाथ जी बोले, बोल जो भी तेरा इच्छा होगी। रानी कहती है, महाराज मैं सालकोट की रानी हूं, मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो महात्मा पलक लगा करके बैठ जाते और देखते हैं तो रानी के 7 जन्म तक कोई औलाद लिखी हुई नहीं। गोरखनाथ जी कहते, रानी तेरे 7 जन्म तक कोई औलाद नहीं है। रानी कहती है, महाराज मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? गोरखनाथ जी कहते, रानी तूने पूर्व जन्म में एक पक्षी के 7 बच्चों को मारा था और उसी के श्राप है तेरे संतान। तो रानी की दशा देख करके क्या होता है देखो, अरे दशा देख की जब रानी की तो हिया उतर के आया, बन जाऊं शुद्ध में इनका गुरुजी शिष्य ने फरमाया, बन जाऊं इनका शिष्य गुरु में शिष्य ने फरमाया। दशा देख कर उनकी जब ये हिया उतर कर आया, शुद्ध में बन जाऊं इनका देखो शिष्य ने फरमाया। तो गोरखनाथ जी का एक शिष्य था, उसका नाम था यशुति। यशुति नाम के संत थे। बिन बाद दया आगे बोला, महाराज शर्माणी जी, गोरखनाथ जी से कहता, शर्माणी जी महाराज आप तो बधारी हो और इस शरण में आई बच्ची को आप कह रहे हो कि आपकी औलाद नहीं होगी 7 जन्म तक। अगर आप मुझे हुक्म दे दो तो मैं इसका पुत्र बन के इसकी कोख पूरी। गोरखनाथ जी बोलते हैं, देख युवती आगे जाके तू पछताएगा। बोले, महाराज पछताऊंगा तो पछता लूंगा, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गोरखनाथ जी ने उसको आदेश दिया और वो अपना शरीर छोड़ के रानी के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे समय बीता और 9वें महीने में उसके पुत्र पैदा, जिसका नाम रखा भक्त पूर्णमल। बोलो संत समाज की। अब धीरे धीरे भक्त पूर्णमल बड़ा हुआ, पर 5 वर्ष की उम्र में ही भक्त पूर्णमल ने राष्ट्र पाठ के सब ठाठ छोड़ दिए और संत का बाना धारण, क्योंकि था ही संत बीज पलटे नहीं जुग जाए अनंत, अरे ऊंच नीच घर उतरे वो रे संत का। अब धीरे 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 जवान हुआ। उधर चक्रवर्ती राजा के यहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम था लोना। अब लोना का स्वयंवर हुआ और उसमें एक ही शर्त रखी, जिस प्रकार महाभारत में अर्जुन ने आग बींधी थी उसी प्रकार ये नीचे तेल की कढ़ाई रखवा दी और ऊपर मछली को बांध दिया, और जो भी इसकी आग बीन देगा उसके साथ मेरी लड़की की शादी वो करो। देखो गुरु भाई सियान मत बैठो, जानो दादी हर जी अगर तू छोड़े हमारा बेटा की मैं नारी जमानो कद का आता है हाल रे। अरे मनवा भली बिचारी रे, मनवा भली बिचारी रे, थारी मारी करता हूँ मर 40 सारी रे, मनवा भली बिचारी रे, मनवा भली बिचारी रे, थारी मारी करता हूँ मर 40 सारी रे।
सच्चिदानंद भगवान की। तो राजा शंख चक्र भोपाल भी मन में विचार लगाया मैं भी जाऊंगा क्योंकि बिके भी नू तो आयो। तो रानी इंसरा मना कर देते महाराज बुढ़ वृद्ध अवस्था हो गई आपकी अब क्या शादी करोगे। बोला नहीं रानी मेरा न्योता आया है अगर मैं नहीं जाऊंगा तो राज समाज क्या सोचेगी। बोला राजा नहीं आए अब दशा देखो बी का हाथ तो मछली बीननी आ गई। अब लूणा जी आती है तो लूणा तो बच्ची थी राजा की वृद्ध अवस्था हो जाती है। इधर भक्त पूर्णमल भी बड़ा हो गया तो लूणा की थोड़ी नीयत गड़बड़ा गई भक्त पूर्णमल पर क्योंकि वो तो राजा का लड़का था फिर संत भी था अगले जन्म में। तो जब भी आता लूणा उसके साथ छेड़छाड़ करती तो भक्त पूर्णमल बार बार समझाता देखो मासी ये अपना देश में यान ज्ञान की सत्या हुई है जगह नाम आज भी है कई सत्या बतावे। अरे अहिल्या सीता तारा दमयंती हरि के गुण जो गाती दस कौशल्या दशरथ की रानी रामचंद्र जड़ती कौशल्या दशरथ की रानी रामचंद्र जड़ती। अहिल्या सीता तारा दमयंती हरि के गिण का गिनती दशरथ की कौशल्या रानी रामचंद्र जड़ती। पड़ी रही दमयंती हरि के आगे के कर ले भाई बिगड़ी की के बनती। नल राजा जब छोड़ गया रे भाई ए नल राजा जब छोड़ गया तो पड़ी रही दमयंती हरि के आगे कोई के कर ले पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र ने ओ छोटी बड़ी उम्र ने रे भाई छोटी बड़ी उम्र ने पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र ने पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र ने। बोलो शंकर भगवान की। अहिल्या सीता तारा दमयंती हरि के गिण का गिनती यानी भगवान का नाम अहिल्या सीता तारा दमयंती हरि का गिण का गिनती कौशल्या दशरथ की रानी जो रामचंद्र ये भैया ऐसी ऐसी सतियां हुई जो भगवान तक ने जन्म दिए है। नल राजा छोड़ गया अकेली जब पड़ी रही दमयंती अरे हरि के आगे कोई क्या कर ले बिगड़ी की क्या बढ़ती भगवान के आगे किसी की भी नहीं चलती माता। मीराबाई पार उतर की पति समझकर पत्थर ले और पतिव्रता सार जानती छोटी बड़ी। पतिव्रता नारी के लिए कोई भी पुरुष सामने आ जाता तो ना वो बड़ा होता ना छोटा सबको भाई के समान समझती है। तो माँ तू मेरी मासी तू मेरी माँ है समझ। और कहीं बतावे रावण के बेटे की बहू थी वो एक सलोचना नारी
अरे कटी भुजा जब आन पड़ी तो रोई दे किलकारी, कटी भुजा जब आन पड़ी तो रोई दे किलकारी। जब आन पड़ी तो रोई दे किलकारी। अरे सारी सेना चली गई भाई, और सेना सारी खप गई रे, बेरा पड़ गया सबने। पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र ने। अरे सेना सारी खप गई गे, तेरा पड़ गया सबने। कटी भुजा जब आन पड़ी तो आई आई ईश्वर ने। बेटे की बहुती एक सलोचना नारी, कटी भुजा जना आन पड़ी तो रोई दे किलकारी। सेना सारी खप गई पर पता पड़ गया सबने, और पड़ा शीश जब हंसा तो हंसी आई ईश्वर ने। हे माता ज्ञान ज्ञान की सत्या हुई है, तू कुकर्म छोड़ दे, भगवान का भजन कर। और भाई नींद बिगड़ने के बाद सुधरती नहीं है, बार बार पूर्णमल पर कोती है। एक दिन दासी को बुला करके क्या कहती है, देखो। अरे माया भर दूंगी तेरे दासी, भाग तेरा जगा दूं। पूर्णमल को लिया मेल में बिगड़ी बात बना दूं। पूर्णमल को लिया मेल में बिगड़ी बात बना दूं। आई ईश्वर ने। पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र ने। पतिव्रता एक सार जानती रे छोटी बड़ी उम्र ने। तो रानी लूणा दासी को बेका देती है, दे तेरे को माया दे दूंगी, पर एक बार पूर्णमल को मेरे मेल में। अब वो जाकर के पूर्ण से कहती है, पूर्ण तेरी मौसी बहुत बीमार है और सास ही जबाड़ा है। पूर्ण विचार लगा मेरी माँ बराबर है, मर जाएगी दर्शन तो करने चलूं। अब जी वो मेल में गया तो पूर्ण को बार बार सताती है, लेकिन वो तो भक्त था भाई, वो मानने वाला थोड़ी था। लूणा कहती देख पूर्णिया तो मेरी बात मान ले, नहीं तो तेरी मृत्यु निश्चित, मरना पड़ेगा तेरे को। लेकिन पूर्ण नहीं मानता, वापस मेल से आ जाता है। अब रानी को भवन में जाकर के गिर जाती है। को भवन जाना नहीं, दूसरे बैठ गई। त्रिया चरित्र है, चार चरित्र बहुत भारी है, झदेला है। राजा जोगी पुत्र और नारी, ये जग में बहुत हटीला। लुगाई 8 लाख जा तो कोई का बात की न मान, जमजात रखो तो फिर जाऊं तो जाए। बोले बसराम जी ने बोले लड़ाई अगर भी हुई है। अब
नौ तो जाना बा पीर की भी आशा कम हो गई। एक बामण बामणी हो, बामण की जुजमाना का लाडू बाटी बनावा। जुजमान जाट आ बोले पंडित जी रोटी जीम लो। पंडित जी ने दिया कि भाई आप तो लाडू खाओ और कर लुगाई शू का टुकड़ा खाए बाप। पहले पंडित जी बोले थे तुम्हारी लार ही बांध दो मैं तो घर ही खाऊं। अब जाट जी में जी 5 लाडू पंडित जी लुगाई ने करे चार बोले मु निमटा निमटी कर मैं लाडू पड़िया जो 2 तो तू कालर 3 मारे। लुगाई बोली नहीं जी भाई 3 तो मैं खाऊं और 2 था कर आग दे। पंडित बोले पागल हो कि कहीं धुना तो मत पियो। वो तो केवल 3 में खाऊं और बामणी केवल 3 में। अब पंडित जी नंबर तो भूल गया, लड़ाई चालू हो गई। अब लड़ाई को भी अलग अलग सिस्टम है। बार आपड़ा का गृहस्थ लड़ाई हो जाए तो सीधी लकड़ी खांचा और बाणिया का लड़ाई हो जाए तो 50 किलो का बांटना उठाई क्योंकि वो उठे को नर वो देवो को। और बामणा का लड़ाई तो गड्डी लोटे लड़े, लोटिया का पींदा बड़ा बोकरा मशा फूटे तो गड्ढे ही फूटे। दोनों लोग लुगाई लड़बो चालू हो गया। आखिर दोनों पेश लोग रे भाई ये काम करो, दोनों सीधा सट सो जाओ, जो पहली हाल जावर जो पहली बोल जाओ जो 2 खाओ। अब दोनों गुआड़ा का मायन सो गया सीधा सट, न तो हालर न बोलो अत्रोदन चिड़े। गांव का देखे भाई बामणा का कुआड़ी क्यों तो भाई बाणवा का पाड़े महाराज प्रेम महाराज प्रेम महाराज। अब प्रेम महाराज होने पण उठे कौन 2 गाना पड़े। लुगाई तो जदे लीज भाई क्या और गाड़ी टाइट कर ली भाई हलावनो भी गुना अपन तो 2 न काम मर जाओ बोले क्योंकि जदली बात है। अब गांव का शरिया ले यार कुआड़ तोड़ दी तो दोनों लोग लुगाई सीधा सट सूता है। गांव का दिखे तो निमट गया फाइनल। ऊपरों चादरों पटक आदरों प्लेट पुलटा राम नाम मसणा में ले गया। टेट मसणा में गया, एक बोले यान करो लुगाई ने बाड़ो भी अब बामने कड़कड़िया बीसरी बोली हाँ बड़ी जाऊं बोले पर 2 तो न कहूं। जदमा ईडी 2-3 जना बोले नहीं नहीं पहली मोटियार ने बाड़ो। अब बामण में लकड़िया में मिले तो बामण गाडू ही रही। फिर बामण को बेचारा यहाँ मरिया क्यों 2 लाडू गाड़ी। अब फिर आपा पड़ जाओ आ तो जीवती रेणी रेणी आपड़ा फस बेड़ी जिसे आप लाडू यहाँ नहीं मान जाओ ना यार। बामण लाश ही बेट बामण सूतो ही बेटो बोले खारा राण 3 तू मार तो 2 ही बढ़िया। तो बापड़ा दागिया गांव और भूल गए तो बूंद बन गया दिखे। तो नारी चरित्र बहुत बड़ा भारी होता है। बड़ा बड़ा ऋषि मुनि भी नारियां का आगा हार चुके हैं। तो रानी कुंभ भवन में चल जाती है। तो राजा शंख चक्र भोपाल शाम को आता और रानी से पूछता है क्यों पड़ी तूने मणि साची दे तू बोले किन बातों का रानी तेरे लग रहा है पिस्तौल। बोले क्या बात हुई रानी, तेरे को किसने गलत बोल दिया, तू रानी है मेरी। तो रानी कहती है क्या बताऊं जानते, अरे क्या बताऊं जान दे और कहता आवे लाज तेरा पूर्ण लाडला आया महल में आज। बोले महाराज आप जिसको भगत समझे हो, जिसको संत मानते हो, काय का संत है, आज मेरे मेल में आया और जबरदस्ती मेरे कपड़े फाड़ दिए। और विश्वास नहीं तो दासी से पूछ लो। अब दासी तो रिश्वत लेडी, दासी यहां लाडला वहां, सही बात तुम्हारा। राजा कहता है देखो, बोले रानी तू सबकी बता दे मैं मान लूंगा, लेकिन मेरे भक्त पुराण में ऐसा लड़का नहीं है। लेकिन बताया ना तिरिया चरित्र था। तो राजा कहता है अरे जाने बूझ के मत ना लगावे चंद्रमा के काई, पूर्ण ऐसा लड़का ना
कर दे इसी बुराई। पूर्ण ऐसा लड़का ना जो कर दे इसी बुराई। जान बूझ के मत न लगावे, जान बूझ के मत न लगावे, तू तो चंद्रमा के काई। पूर्ण ऐसा लड़का ना जो कर दे इसी बुराई। अरे कर दे इसी बुराई रे भाई, कर दे इसी बुराई। पूर्ण ऐसा लड़का ना जो कर दे इसी बुराई। अरे पूर्ण जैसा भगत जगत में, ए पूर्ण जैसा भगत जगत में हेरा भी नहीं पावे। तेरा भला नहीं होगा रानी, पूर्ण ने मरवावे। तेरा भला नहीं होगा ये रानी, पूर्ण ने मरवावे। ए पूर्ण ने मरवावे रानी, पूर्ण ने मरवावे। तेरा भला नहीं होगा रानी, पूर्ण ने मरवावे। बोलो शंकर भगवान की। तो राजा शंख चक्र भोपाल कहता, देख रानी, जानबूझकर मत लगावे चंद्रमा पे काई। अरे पूर्ण ऐसा लड़का नाजो कर दे ऐसी। मैं सबकी मान लो लेकिन पूर्ण की को नहीं मानू। पूर्ण जैसा भगत जगत में हेरिया भी नहीं पावे। अरे आगे जाकर दुख पावे कि क्यों पूर्ण ने मरवावे। और कहीं के वे राजा, अरे आगे जाकर दुख भोगेगी उसकी जान सतावे। आगे जाकर दुख पावेगी उसकी जान सतावे। पूर्ण ऐसा लड़का ना जो ऐसा खेल रचावे। अरे ये तो मैं भी जान गया तेरे कुकर्मों का डाव है। पूर्ण ने मरवाने खातिर तेरे मन में चाव है। पूर्ण ने मरवाने खातिर तेरे मन में चाव है। पूर्ण मल की दान के ऊपर, ए पूर्ण मल की दान के ऊपर बिल्ली जैसा डाव गए। पूर्ण जैसे संत को जग में क्या लुगाई का चाव गए। पूर्ण जो ब्याव करे तो, अरे पूर्ण जो तो ब्याव करे तो ल्या दू 360 लुगाई। ऐसा लड़का ना जो कर दे इसी बुराई। पूर्ण ऐसा लड़का नहीं जो कर दे इसी बुराई। अरे पूर्ण ब्याव करे
जान बूझ कर मत न लगावे चंद्रमा पर काई। बोलो शंकर भगवान की। राजा कहता तो ये तो मैं भी जान गया तेरे कुकर्मों का डाव है, और पूर्ण ने मरवाने का रानी तेरे दिल में चाव है। तू जान बूझ मरवारी हमारा पूर्ण, नहीं तो पूर्ण ईश्वर लड़को नहीं है। पूर्ण की जान के ऊपर बिल्ली जैसा डाव है, और पूर्ण मल ने नारी का कोई मन में नहीं चाव। पूर्ण तो वो तो भक्त है, और पूर्ण ब्याह करे तो लादू 360 लुगाई। अगर मेरे पूर्ण कहते तो मैं 360 लुगाई ला दी, लेकिन वो तो जन्म से ही संत, और तू क्यों दाग लगा रही है। तो जी पूर्ण ने भक्त बतायो, रानी समझ के राजा अपनी बात नहीं मानेगा। तो रानी कहती है अरे पूर्ण तेरा लाडला तो मैं हूं तेरी नारे, पूर्ण प्यारा लागता तो मेरा सर दे उतार। बोले राजा अब इस मेल में या तो पूर्ण ही रहेगा या मैं ही रहूंगी, या तो पूर्ण को रख ले या फिर मेरा सिर काट दे। अब जीत के पाछा हारनो भी पड़े। तो राजा के भी मन में बैठ गए भाई जवान बच्चों हो सके गड़बड़ कर भी देवे। तो जल्लादा ने तुरंत हुक्म दियो जाओ जहां भी भक्त पूर्ण मले लेकर के। तो भक्त पूर्ण बाग में बैठ करके भगवान की तपस्या कर रहा था, नारायण नारायण शंकर भगवान को नाम रट रहे। तो चारों तरफ पहरेदार गया, पकड़ो 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 की आवाज आई। पूर्णमल समझ गयो मासी कुछ गड़बड़ काई केवे। अरे कानों में जब भनकी पड़ी तो अरे कानों में जब भनक पड़ी तो घिया उतर कर आया, चारों तरफ से घेर लिया ये धन मोसी तेरी माया। चारों तरफ से घेर लिया ये धन मोसी तेरी माया। कानों में जब भनक पड़ी तो किया उतर कर आया, चारों तरफ से घेर लिया ये धन मोसी तेरी माया। बोलती होगी पाप की गठड़ी बेहूदी ने आप खोल दी होगी। अरे पाप की गठड़ी बेहूदी ने आप खोल दी होगी। हवा करके पिता बिठाया, हवा करके पिता बिठाया, हवा डोल दी होगी। पापी नर के बात मंगा कर झूठ तोल दी होगी। पापी नर से बात मंगा कर झूठ तोल दी होगी। दो दिन के लिए आया जगत में, नहीं खाया नहीं खेला।
भनक पड़ी जब कानों में मेरे हिया रे उतर कर आया भर अरे चारों तरफ से घेर लिया ये धन मोशी तेरी माया चारों तरफ से घेर लिया ये धन मोशी तेरी माया बोलो शंकर भगवान की कानों में जब भनक पड़ी तो हिया उतर के आया और चारों तरफ से घेर लिया धनमोशी तेरी जी बा आवाज सुनी भक्त पहला समझ गयो क्या नाम भक्त पूर्णमल समझ गयो मासी जाड़ कानों में जब भनक पड़ी तो हिया उतर के आया चारों तरफ से घेर लिया धनमोशी तेरी हवा डोल दी राजी करके पिता बिठाया राजी करके पिता बिठाया और हवा जोल दी होगी पापी नरजे बाट मांगा कर झूठ तोल दी समझ गया अपना बाप ने बैठान हवा लगा लगुर भी के सामने झूठ बोल दी और पाप की गठड़ी बेहूदी ने आप खोल दी होगी बोला खुद का पाप की गाठड़ी आप ही खोल दी 2 दिन के लिए आया जगत में नहीं खेला नहीं खाया और चारों तरफ से घेर लिया धनमोशी तेरी माया और पूर्णमल काहे के देखो अरे चारों तरफ से घेर लिया कोई बात समझ नहीं आया ये चारों तरफ से घेर लिया रे कोई बात समझ नहीं आई पाप की गठड़ी बेहूदी ने झूठी दाग लगाई पाप की गठड़ी बेहूदी ने झूठी दाग लगाई मेरा के बिगड़ेगा जिसको देगा जगत बुराई मेरा के बिगड़ेगा रे उसको देगा जगत बुराई जान बूझ के चंद्रमा के लगा दी तूने काई जान बूझ के चंद्रमा के लगा दी नितुकाई जान बीज कर पिता डूब गया वो जान बूझ कर पिता डूब गया नहीं जान बूझ कर पिता डूब गया दर्शन करने आया चारों तरफ से घेर लिया ये धनमोशी तेरी माया चारों तरफ से घेर लिया ये धनमोशी तेरी माया ओ मोशी तेरी माया है मोशी तेरी माया चारों तरफ से घेर लिया ये धन मोशी तेरी माया बोलो सच्चिदानंद भगवान की तो भक्त पूर्ण अपने मन में समझ गया बोला मासी का डाव लग चुका है और भक्त पूर्णमल को गिरफ्तार करके राजा के सामने पेश हुए राजा कहता रहे मैं तो तेरे को संत समझता तो ऐसा कुकर्मी है भक्त पूर्णमल बार बार अपनी सफाई दे रहा अपना राजा संत चक्र भोपाल नहीं मानता है और जल्लादों को बुला करके जाओ इसको भी बांध जंगल में ले जाके इसके काट पीट के मृत्यु करके डाल दो ऐसा पुत्र मेरे को नहीं चाहिए अब भक्त पूर्णमल का हाथ पकड़ करके जू ले जाने लगे
तो पूर्ण की माँ थी इंसरा, वो आकर के कहती बेटा तू ऐसा मत कर, इस तेरे बाप के कहने से तुम मृत्यु के मुख में मत जा, तू बेकसूर मुझे मालूम है। भक्त पूर्णमल कहता नहीं माँ, अगर मैं मेरे पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो भगवान को क्या जवाब दूंगा। तो भक्त पूर्ण की मार होती है। भक्त पूर्णमल कहता है अये जननी मारी मात लाडली, मत ना रोवे मत ना रोवे, जननी मारी मात लाडली, मत ना बिलके मत ना रोवे। मत ना रोवे मत ना रोवे मत ना रोवे मत ना रोवे, जननी मारी मात लाडली, मत ना रोवे मत ना बिलके। आवाज ऊणे जगत की लागी, ढलती जड़ती छाया है। आवाज ऊणे जगत की लागी, ढलती जड़ती छाया है। बिना बात मोह से मरवावे, बिना बात मोह से मरवावे, हरी तड़पे काया है, मत ना रोवे, जननी मारी मात लाडली, मत ना बिलके मत ना रोवे। तूने मुझको जन्म दिया माँ, हरी हुई तेरी काया है। तूने मुझको जन्म दिया माँ, हरी हुई तेरी काया है। भूल जा मन में मत ना बिलके, भूल जा मन में मत ना बिलके, नहीं पूर्ण जाया है, मत ना बिलके, जननी मारी मात लाडली, मत ना रोवे मत ना बिलके। भली बुरी का फैसला मैया एक दिन हो जाएगा, भली बुरी का फैसला मैया
चनकाया मत ना बिली के मत ना बिली के मात लाडली मत ना रोवे मत ना बिली के बोलो विष्णु भगवान की। भक्त परिमल अपनी मां को समझाता ना मामना रोवे। आवा जूण जगत की लागी जलती बलती छाए माया आया जिसको तो जाना पड़ेगा। आवा जूण जगत की लागी ढलती बलती छाया मोटी बात तो आ है बिना बात मोशी मरवावे तड़पे काया। मारी कोई गलती को नहीं पण मन मोशी मरवारी है। पर एक बात को ध्यान रख जे मैं जाऊं और मेरे जाते ही वो जो बाग वो सूख जावेगा और जीदन और ये भी सोच ले मां तेरा पूर्ण नहीं मरेगा क्योंकि मैं निर्दोष हूं और निर्दोषी पे थोड़ी बहुत आपत जरूर आ जाती है। सत्य पे आपत तो आती है लेकिन सत्य मरता नहीं है। मैं मरूंगा नहीं और जिस दिन मैं जिंदा वापस आ जाऊंगा और इस नगरी में इस बाग में पैर धरते ये बाग हरा हो जाए तो समझ लेना तेरा पूर्णमल वापस है। और जिस दिन मैं तेरे सामने आ जाऊंगा उस दिन तेरे स्तन से धार मेरे मुंह में आ जाए तो मान ले मेरा पूर्ण मेरे सामने है। आवा जूण जगत की लागी ढलती बढ़ती छाया और बिना बात मोशी मरवावे तड़पे काया। जब मेरा जन्म हुआ धरी हुई थरी काया और भूल जा मैया नहीं तूने पूर्ण जाया भूल जा रो मत समझ ले तू पूर्ण ने पैदा ही को नहीं करो। अब जल्लाद पूर्णमल को पकड़ के वहां पे जंगल में ले जाते हैं। भक्त पूर्णमल को पकड़ करके बीए बहान जंगल में ले जाते हैं। जब मारने का विचार मन में आया तो जल्लाद मन में सोचते हैं भाई इसको मारो मत क्योंकि जिसका अपने नमक खाया है उसी का ये लड़का है। तो क्या सोचते हैं देखो मन में अरे जल्लादों को दया आई जब मन में यही विचारा जिसका नमक खाया गे उसका पूर्ण मल है बेचारा। जिसका नमक खाया उसका पूर्ण मल है बेचारा। अंग भंग और कर दो इसको अंग भंग कर दो रे इसको तड़पेगी ये काया। चारों तरफ से घेर लिया ये धन मोशी तेरी माया। चारों तरफ से घेर लिया ये धन मोशी तेरी माया। तो जल्लाद मन में विचार लगाते जिसका अपने नमक खाया ये उसका लड़का है। मार देंगे तो भगवान को क्या जवाब देंगे। एक जल्लाद बोला कर इसको जिंदा भी छोड़ देंगे कोई दिन भक्त पूर्णमल राजा के सामने आ गया तो अपनी मृत्यु निश्चित है। ऐसा करो इसके दोनों हाथ पैर काट करके कुएं में गिर दो तड़प तड़प के अपनी जान दे देगा। तो भक्त पूर्णमल के दोनों हाथ पैर काट करके कुएं में डाल देते हैं और जल्लाद वहां से रवाना। अब कुआमन नहीं तो पानी गर्मी का दिन आ। भक्त पूर्णमल पड़ा पड़ा अपने गुरु का ध्यान लगाता गोरक्षनाथ जी महाराज का। क्या करता देखो अरे पड़ा पड़ा जब ध्यान लगाया ओ पड़ा पड़ा जब ध्यान लगाया तड़प रही थी काया। धूणा हिलिया गोरखनाथ का तुरंत चिमटा उठाया। धूणा हिला गोरख
चारों तरफ से घेर लिया ये धन मोशी तेरी माया, चारों तरफ से घेर लिया ये धन मोशी तेरी माया। अरे कानों में जब भनक पड़ी तो, कानों में जब भनक पड़ी तो हिया उतर कर आया, चारों तरफ से घेर लिया ये धन मोशी तेरी माया, चारों तरफ से घेर लिया ये धन मोशी तेरी माया। बोलो शंकर भगवान की। इधर भक्त पूर्णमल तड़प रहा है, उधर जल्लाद घर जाते हैं। राजा पूछता है क्या पूर्णमल को मार दिया? जल्लाद कहते हैं हाँ महाराज हमने उनको मार दिया, क्यों? उनको मालूम था राजा वहां देखने तो जाएगा ही नहीं, और वैसे तड़प तड़प के मर जाएगा। तो रानी हिंसरा को पता चलता है मेरा पुत्र मारा गया। रानी हिंसरा रोती और राजा को आकर कहते राजा तूने अच्छा नहीं किया। क्या कहते देखो, अरे बिना बात बिन खोट मराया, बिना बात बिन खोट मराया, पूर्ण जैसा लाल मेरा। बिना बात बिन खोट मराया, पूर्ण जैसा लाल मेरा। अरे क्यों किया तूने ऐसा राजा, खोल दिया ये हिया मेरा। बिना बात बिन खोटी मराया, पूर्ण सादर लाल तने। आवे पूर्ण याद पिया जी, कर दिया घना कमाल तने। आवे पूर्ण याद पिया जी, कर दिया घना कमाल तने। अरे लूराना ने जुल्म कर डाला, ए लूराना ने जुल्म कर डाला, मरा दिया ये पुत्र तने। पूर्ण आवे याद पिया जी, कर दिया घना कमाल तने। ए पूर्ण, अरे लूणाना ने जुल्म कर डाला, ओ लूणाना ने जुल्म कर डाला, पुत्र के दोष लगाया है। आप पाप की खान बावड़ी, पूर्ण को मरवाया है। आप पाप की खान बावड़ी, पूर्ण को मरवाया है। मीठी मीठी बोल के तूने माया जाल फैलाया, मीठी मीठी बोल के तूने माया जाल फैलाया। चारों तरफ से घेर लिया ये धन मोशी तेरी माया, चारों तरफ से घेर लिया ये धन मोशी तेरी माया।
बात बिन खोट मलाया, पूर्ण सा लाल तने और आवे पूर्ण याद पिया जी घण दिया कर दिया घना कमाल। એટલે ગ્રાન્ટ લુગાઈ के वो मारा पुत्र ने मारे ते राजा हो बिको न्याय तो करता लेकिन बिकी गुण मानवा पड़ेगी। अड़े ने गोरक्षनाथ जी महाराज आपको चेला न ले और 20 जगह आ गया जेड़ा पूर्णमल को आम एक खनीपा नाम को चेलो हो गुरु महाराज को बिना आदेश दूजा खनीपा पानी ले रहा। अब जी वो रस्सी लटकायो तो बा आवाज आई तड़प रही हो पूर्ण। खनीपा नाम को चेलो देख लियो हो न सके भूत भी हो सके। 5000 गोरक्षनाथ जी ने बोले महाराज उसको ये में कोई आवाज आ रही कोई रो रहा है। वे तो संता बन सब मालूम है। आगे गया तो पूर्णमल तड़प रहे योग द्वारा भी बारह लिया गोरक्षनाथ जी महाराज और भी का हाथ पैर सही। बोले जाओ पूर्ण अपने घर जाओ। पूर्ण बोले महाराज किस घर में जाऊं? जिस घर से आया था वहां हाथ पैर कटवा के पड़ा हूं और वापस भी जाऊंगा तो मेरी मौसी मेरा दाग लगा देगी और जो मेरा माँ ने जन्म दिया था वो जन्म तो मेरा कब का ही पूरा हो गया। अब तो आपका दिया हुआ जन्म है और माँ आपका शिष्य बी टाइम कान फाड़ और पूर्णमल ने भक्त बना दिया संत बना लिया और 14 कुशो चेलों को लेकर के गोरक्षनाथ जी महाराज पाताल चले जाते हैं जहां अमेरिका है। वह एक सुंदरा नाम की रानी थी। कोई भी संत आता तो उसको खत्म कर देते थे उसके राज में। गोरक्षनाथ जी महाराज भक्त पूर्णमल की परीक्षा ली। बोले जाओ चेला नगरी में जाओ और भिक्षा मांग करके। अब भक्त पूर्णमल जाते ही सुंदरा रानी ने उसको गिरफ्तार कर लिया और जी तलवार हाथ में ले पूर्ण की तरफ आती तो ऑटोमेटिक की तलवार छूट जाती है। उसने विचार लगाया ऐसा तबदारी संत आज तक भी नहीं आया और भक्त पूर्ण के सामने हाथ जोड़ करके कहती कि मैं तेरे साथ शादी। पूर्ण कहता हाँ मुझे मंजूर है लेकिन पहले मेरे गुरु को पूछ ले। बोले तेरे गुरु कहाँ है? बोले पास में ही धोना लगा के बैठे जाओ आप मिल जाएंगे। अब बेटी ने बात पूर्ण का ताला लगाएगी आप मतलब बाबा जी भाग भी जाओ को भरोसा थोड़ी है संत है। जाके गुरु महाराज की सेवा करती है। गोरक्षनाथ जी बोलते हैं क्या चाहिए तेरे को? बोले मैं आपके भक्त पूर्णमल से शादी करना चाहती हूँ। बोले बावड़ी वो संत है लेकिन महाराज मैं आपकी शरण में आई पग पकड़ लिया गोरक्षनाथ जी का। तो गोरक्षनाथ जी ने आदेश दिया जाओ पूर्ण से शादी करो। वो मेल में जाके देखते तो पूर्ण वहां से आलोप हो जाता है और वो पूर्ण के वियोग में वही मर के अपना प्राण दे देती है। अब देखो भाई गोरक्षनाथ जी की क्या लीला होती है। 1400 चेलों को लेकर बाबा ने पड़ाव लगाया। अरे भक्ति पूर्णमल के संग में साल कोटि में आया। घूमते घूमते सालकोट नगरी जहाँ पूर्णमल का गांव था वहां जाते हैं और गोरक्षनाथ जी कहते जाओ राजा जाओ पूर्णमल भिक्षा लेकर के आओ। अब जो बाघ सूको बिग बाघ में यार पूर्णमल समाधि लगा दी अलग जगह लीला ये बात तो गोरक्षनाथ जी की हाथ में जड़ ली और जी छांटोगी तो बाग में हरियाली छा गई। बोले शंकर भगवान की। अब माली सुबह सुबह जल्दी उठी तो पूरा बाग में कोयला बोल रही है कड़ी ने मोरिया बोल रहा है जड़ी देखड़ी हरियाली छा रही है कहीं केवे। अरे 8 खूंट और 14 दिशा में सारगी हरियाली। इधर उधर ने फिरे भटकता देखो वन का माली। इधर उधर ने फिरे भटकता बात समझ नहीं आई। ये 4 खूंट और 8 दिशा में 8 खूंट और 4 दिशा में सारगी हरियाली। इधर उधर ने फिरे भटकता देखो बाग का माली। इधर उधर ने फिरे भटकता देख बाग का माली।
अरे दादर मोर पपैया बोले कोयल कर रही शोर जी। दादर मोर पपैया बोले कोयल कर रही शोर जी। अरे कौन बना भाई चढ़ के चढ़िया, कौन बना रे भाई चढ़ के चढ़िया, घटा चढ़ी गण गोर जी। इधर उधर ने फिरे भटकता, ओ चारों दिशाओं ने आठ खूंट में, आठों दिशाओं ने चौरे खूंट में सारगी गरियाली। इधर उधर ने फिरे भटकता, देखो बाघ का माली। बोलो शंकर भगवान की जय। चार आठ ऊंट और चारों दिशा में छा रही हरियाली। अरे इधर उधर ने फिरे भटकता, समझ नहीं आवे माली। भारी मन में विचार लगाई, वो रात ही रात में कहीं हो गई तो सूखी गलेड़ी लकड़ी आई, वो बाग तो पूरा ही सूखो हो रही की करू गयो। अब जड़ी जावड़ मोर पपैया बोल रहा, खड़ी ना आम लाग रहा, खड़ी केरा लाग रही, टूट रही थी डाली, बोझ की मारी डालियां टूट टूट पड़ रही। तो माली फिर तो जीव आगे गयो तो काई देखे, अरे आगे जाकर देखा तो एक देखा मस्त फकीर जी। चंद्रमासी शान शकल का चमक रही तकदीर जी। चंद्रमासी शान शकल का चमक रही तकदीर जी। आगे जाकर देखा तो भाई बैठा मस्त फकीर जी। चंद्रमासी शान शकल का उतरगी तकदीर जी। चंद्रमासी शान शकल का चमक रही तकदीर जी। ओ सुंदर रूप था उसका भाई रे, ए सुंदर रूप था उसका ओरे, उम्र थी बाली। इधर उधर ने फिरे भटकता, देखो बाघ का माली। इधर उधर ने फिरे भटकता, देखो बाघ का माली। देखो बाघ का माली रे भाई, देखो बाघ का माली। इधर उधर ने फिरे भटकता, देखो बाघ का माली। बोलिए शंकर भगवान की जय। भाग में माली विचार करो, खेचणिया घटा चढ़ी नहीं गणगोर जी। साहिब पीला बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब
माली विचार लगा इस बाघ को किसने हरा कर दिया। आगे जाकर देखा बैठा एक मस्त फकीर जी, पान फूल मेवा लिया हाथ में और लिया नीर जी। जाके महात्मा के चरणों में रख देता, लो महाराज पानी पियो, लो महाराज फल खाओ। तो महात्मा कहते हैं, अरे हम तेरे भाई मस्त फकीरा, हमको के जाना, साल कोट के लगा फेरी फिर गुरु शरण में जाना, साल कोट के लगा के फेरी फिर शरण गुरु जाना। माली मन में न्यू सोचा रे, ए माली मन में यूं लोचा रे, पास राजा के जावा, पूर्ण जैसा शकल फकीर का राजा को बतलावा। अजब रंगीला खेल प्रभु तेरा, अजब निराली माया, चारों तरफ से घेर लिया ये धन मोशी तेरी माया, चारों तरफ से घेर लिया ये धन मोशी तेरी माया। मोशी तेरी माया ये, मोशी तेरी माया, चारों तरफ से घेर लिया ये धन मोशी तेरी माया। बोलो भगवान गिरी जी महाराज जी की। भगवान गिरी जी है? हाँ? भगवान पूरी गिरीपुरी एक ही बात है, दोनों भाई है, दशनामी है, गिरी और पुरी एक ही समझ का है। भगवान पुरी जी महाराज जी की। आप लोग गिरी ने क्या पुरी की नहीं की। तो माड़ी मन में विचार लगाया, बाघ तो कभी भी देख लेंगे, लेकिन राजा को बुला के लाए, जो राजा इन महात्मा का दर्शन कर ले तो उसकी काया सुधर जाए, क्योंकि राजा के उस पाप से राजा को बहुत कष्ट हो रहा था भारी। अब वहां से माली चल के राजा को आके कहता है, महाराज अरे चंद्रमा सी शान शकल सा जोगी बाग में आया, चल के दर्शन कर ले राजा सुधर जावे तेरी काया, चल के दर्शन कर ले राजा सुधर जावे तेरी काया। ये सुधर जावे तेरी काया रे राजा, पार उतर जा काया, चारों तरफ से घेर लिया ये धन मोशी तेरी माया। अरे कानों में जब भनक पड़ी तो, कानों में जब भनक पड़ी तो, किया उतर कर आया, चारों तरफ से घेर लिया ये धन मोशी तेरी माया। बोलो शंकर भगवान की। माली राजा को जाकर ये कहते हैं, हे महाराज रात ही रात में आपको बाघ हरियो। राजा बोला, माली तू पागल हो गयो, थारी भांकड़ी की बेटी का बाघ, एक ही रात में कोई बाघ हरिया हो नहीं? बोला महाराज हो गया। और बाघ तो बात की बात है, बाघ तो आप कभी भी देख लेना, लेकिन आपके बाग में चंद्रमा सी शकल का जोगी एक आया, जाके दर्शन कर लो महाराज, पात उतर जावे तेरी। आगे माली और पीछे राजा। राजा जो ही बाग में आता तो बाग को हरा देख के राजा विचार लगाया, माली झूठ तो नहीं बोल रहा है। आगे जो ही गया तो संत बैठा है पूर्णमल। राजा सामने खड़ा होकर के
भक्त पूर्णमल के चरणों में वंदना, यानी महाराज के ढोक देवा की कोशिश करो। पूर्णमल विचार करो, किया तो मेरे बाप ने अन्याय, लेकिन आखिर बाप है, और मेरे सामने अगर बाप झुकेगा तो पाप है। तो जी राजा भोग लगावा की कोशिश करी, भागर पूर्णमल पीली पगामा पड़ गई। बोले महाराज प्रणाम। राजा बोले महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो, आप तो महात्मा, हम तो राजा है। तो राजा कह रहा है, अरे उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ावे, ए उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ावे, बात समझ नहीं आई। राजा होते बड़े जगत में दुनिया कहती आई। राजा होते बड़े जगत में दुनिया कहती आई। वो उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ावे, बात समझ को न आई। अरे राजा होते बड़े जगत में दुनिया कहती आई। ओ दुनिया कहती आई रे भाई, दुनिया कहती आई। राजा होते बड़े जगत में दुनिया कहती आई। बोलो शंकर भगवान की। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ावे, जरा समझ नहीं आई। राजा कह रहे, बोले महाराज आप मेरे ढोक क्यों दे रहे हो, मैं दूंगा, मैं राजा हूं तो भी ढोक तो मैं दूंगा। उल्टी गंगा को पहाड़ क्यों चढ़ा रहे हो आप। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ावे, जरा समझ नहीं आई। पूर्णमल कहता, राजा होते बड़े जगत में दुनिया कहती आई। हे राजा, हम तो महाराज है, लेकिन आप तो राजा हो, सारी नगरी के हो, तो हमारे भी आप ही राजा हो। इसलिए मैं हमारा फर्ज बनता है कि आपकी चरण वंदना। तो राजा कहते हैं, कहां से आए कहां जाओगे, कहां तुम्हारा डेरा। और राजा कह रहा है भक्त पूर्णमल से, कहां से आए कहां जाओगे, कहां तुम्हारा डेरा। तेरी शकल का पुत्र था एक पूर्णमल जो मेरा। अरे कहां से आए कहां जाओगे, कहां तुम्हारा डेरा। तेरे जैसी शान शकल का पुत्र था एक मेरा। अरे पुत्र एक था मेरा रे साधु, पुत्र एक था मेरा। कहां आए और कहां जाओगे, कहां तुम्हारा डेरा। तो उस समय राजा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो राजा कहते, कहां से आए कहां जाओगे, कहां तुम्हारा डेरा। वो तेरी जैसी शान शकल का पुत्र था एक। पूर्ण पतो चाल के राजा ने मालूम तो पड़ गई, क्योंकि शकल तो मिलती जुलती थी। लेकिन पूर्णमल फिर भी कह रहा राजा को, देख राजा, अरे हम है जोगी। ए राजा, हम तो जोगी है, हम है मस्त जोगी फिरनिया, कुछ नहीं बेरा हमारा। शान शकल का मिलता जुलता, घना जगत में पसारा। शान शकल का मिलता जुलता, घना जगत है पसारा। अरे हम तो है भाई जोगी, नहीं है कोई ठिकाना हम
बोलो शंकर भगवान की। भक्त पूर्णमल कहता, देख राजा, हम है जोगी अलमेस अस्ता और कहीं नहीं ठिकाना हमारा, और मेरे जैसी शान शकल का घना फिरी जगत पसारा। शान शकल तो कहीं की मिल जाती है राजा, लेकिन तेरे पुत्र की लंबी उम्र जोगी ने दी बताई। बोले राजा, तेरे पुत्र की बहुत लंबी उम्र है। बोले महाराज, मेरा पुत्र तो कब का ही मर गया। तो पूर्णमल कहता, उसको मारा क्यों, क्या बात है राजा। तो राजा कहता है, अरे निज जननी पर पाप सोच लिया, निज जननी पर पाप सोच लिया, किया घूम गया मेरा। निज बरनी पर पाप करया तो पुत्र खो दिया मेरा। निज जननी पर पाप सोच लिया, पुत्र खो दिया मेरा। रानी ने बहका दिया तुझको, अरे रानी ने बहकाया तुझको, जरा समझ नहीं आई। राजा होते बड़े जगत में दुनिया कहती आई। राजा होते बड़े जगत में दुनिया कहती आई। बोलो शंकर भगवान की। निज जननी पर पाप सोच लिया, हिया घूम गया मेरा। बोले महाराज, मेरे पुत्र ने अपनी जननी यानी मौसी जो है ना, अपनी जननी पे ही पाप गूंथ लिया, और इस चक्कर से मैंने उसको मरवा दिया। राजा ने बोला, किसने कहा तेरे को, तूने न्याय नहीं किया, अन्याय किया राजा। तेरी रानी के कहने से उसको मरवा दिया। तूने सोचा, उसका विचार भी किया या उसकी खोज की थी। बोला नहीं महाराज। तो ठीक है राजा, मैं आया हूं तो तेरा फैसला करके जाऊंगा पूर्ण का। पूर्ण भक्त दोषी था या निर्दोषी था, इसका फैसला करके जाऊंगा। लेकिन एक काम करे, कहीं बतावे। अरे उस लूणा नार को लेकर आजा, नगरी बुला ले सारी। भले आज फैसला करूंगा, सबको बुला। अरे उस लूणा को लेकर आजा, और तू नगरी बुला ले सारी। पूर्णमल की मात इंसरा संग में ला दे नारी। पूर्णमल की मात इंसरा संग ला तेरी नारी। इंसरा के संग में लूणा, इंसरा के संग में लूणा, राशि बता दी सारी। राजा होते बड़े जगत में दुनिया कहती सारी। अरे दुनिया कहती सारी रे भाई, दुनिया कहती सारी। राजा होते बड़े जगत में दुनिया कहती सारी। शंकर भगवान की। भले राजा, पूरी नगरी को बुला इसी बाग में, उस लूणा को भी बुला, और उसकी माता इंसरा उसको भी बुला। आज फैसला हो जाएगा। अब राजा ने तुरंत नगरी को बुलाया। लूणा का कोड हो गयो, पाप करी ना, पाप का फल तो मिलता ही, कोड हो गयो। जी रानी इंसरा सामने आती है पूर्णमल के, और पूर्णमल का और माँ का जी
एक दूसरे का मिलन होते ही पूर्ण मन की माँ से दूध का धार चलती है जो पूर्ण के मुंह में चली जाती है। पूर्ण की माँ समझ जाती है मेरा पूर्ण यही है। अब भक्त पूर्णमल रानी लोना से कहता, देख रानी, देख मैया, मैया ही बोलना था उसको, देख मैया सच्ची बात बता दे। और उस दासी को भी बुलाया और पूर्ण कहता, देख मैं इस बात को हरा कर सकता हूं तो सुखा भी सकता हूं। अब तू इस समय सच बात बोल दे, नहीं तो तेरे को बाघ सुखाए वैसे तेरे को सुखा दूंगा। बता उस भक्त पूर्णमल का क्या दोष था। तो दासी विचार लगाई, भाई बाढ़ भी सके बाबा जी है। दासी कहती, नहीं महाराज, पूर्ण का कोई दोष नहीं था। मैं रानी के बेखाव में आकर, धन के लोभ में आकर पूर्ण के दोष लगाया था। पूर्णमल बिल्कुल पवित्र था। लूणा भी कहती उस समय सबके सामने, बोले हाँ मेरा भक्त पूर्णमल बिल्कुल निर्दोष था। दोषी तो मैं ही थी जो पूर्ण पर दाग लगाया। और माता इंसरा से भक्त पूर्णमल कहता, माँ मैं तेरा पूर्ण हूं, तेरे को वचन देके गया था जिस दिन मैं आ जाऊंगा बाघ हरिया हो जाएगा। ये बाघ हरिया हो गया और आज तेरे दूध की धार मेरे मुंह में भी आ जाती है। तो पिता और माँ कहते, बेटा राज संभालो। पूर्णमला, नहीं मैं राजा नहीं हूं, अब मैं जोगी हूं। लेकिन लूणा को कहता, माँ तेरे को भी बहुत धन्यवाद है, अगर तू मेरे ऊपर कलंक नहीं लगाती तो आज मैं जोगी बनकर यहाँ पे नहीं आता। जा मैया, मैं तेरा को वचन देता हूँ, एक तो तेरी कोट दूर हो जाएगी और एक तेरे पुत्र होगा अब, जिसका नाम रसालू, राजा रसालू आते हैं ना कथा, राजा रसालू, ये भक्त पूर्णमल का भाई था राजा रसालू। और जी माँ पास में आती है, क्या होता देखो, अरे दौड़ के पूर्ण मल की मैया जरा पास में आया। दौड़ के पूर्ण मल की मैया भाग पास में आई। लगा ध्यान और चला गया वो अपने गुरु के ताई। लगा ध्यान वो चला गया रे भाई अपने गुरु के ताई। ध्यान हुआ जब पूर्ण आप गुरु पर आया। पूर्ण अंतर ध्यान हुआ जब पूर्ण आप गुरु पर आया। बजरंग मंडल कथा सुनावे, कन्हैया लाल कथा सुनावे। ध्यान धरे ईश्वर का पतिव्रता एक सार समझती छोटी बड़ी उम्र का। पतिव्रता एक सार समझती छोटी बड़ी उम्र का। अरे बजरंग मंडल कथा सुनावे, ओ बजरंग मंडल कथा सुनावे। साक्षी बना कर धरी पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र में। पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र में। ओ छोटी बड़ी उम्र में रे भाई, छोटी बड़ी उम्र में। पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र में।
और गुरु नगरी सारी देख रही है। पूर्ण ने ध्यान लगाया, अंतर ध्यान हुए बाबा जी झट गुरु पे अपनी मां को और सबको दर्शन देकर के फैसला करवा के और पूर्णमल अलोप हो जाता है, सीधा गोरखनाथ जी के पास में आ जाता है। बोले गुरु गोरखनाथ जी महाराज की